अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 304 के लेसन नंबर 4 को, कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पढ़ा पिछले लेक्चर्स में इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस की कुछ पॉइंट्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो रह गए थे, उनको हम पहले भी देखते हैं। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स। पहला है, पीपल आर नॉट माइंड रीडर्स, दे जज यू बाय देयर बिहेवियर एंड नॉट बाय योर इंटेंट। इसमें ये बात बता रहा है कि लोग जो है ना, एक बंदा दूसरे बंदे को जज करने के लिए ना जो क्राइटेरिया रखता है, वो बिहेवियर देखता है उसका, उस बंदे का बिहेवियर कैसा है। वो ये नहीं देखता कि उस बंदे के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, वो जस्ट ये देखता है कि उस बंदे का बिहेवियर कैसा है और उसी चीज़ से वो बंदे को जज करता है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है, अ वर्ड इज लाइक एन एरो, वंस आउट ऑफ द बो नेवर रिटर्न्स। मशहूर मकूला सुना है ना आपने कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आ सकते। ये भी सेम बात कर रहा है। हमारे अल्फाज एक तीर की तरह हैं, जो कमान से एक दफ़ा निकल जाए ना, जो हमारे मुंह से एक दफ़ा अदा हो जाए, वापस नहीं आ सकते। फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी बंदे की भरे मजमे में इंसल्ट कर देता हूँ, बुरा भला कह देता हूँ, यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। बाद में मैं उस बंदे से एक्सक्यूज़ भी कर लेता हूँ कि भाई माजरत, मैंने गलती से कह दिया। वक्ती तौर पर वो बंदा मुझे माफ़ तो कर देगा, लेकिन जो इम्पैक्ट, एक जो इम्प्रेशन जो है, जो बंदा हर्ट हो चुका है मेरे अल्फाज से ना, वो चीज़ जो है उसके दिल में रहेगी। वो चीज़ जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए इसको कहते हैं कि एक दफ़ा निकल गई मुंह से बात, जो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। आगे है, वी डोंट एक्सचेंज आइडियाज़, वी एक्सचेंज सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर आइडियाज़। इसके अंदर क्या कह रहा है, वर्ड्स सिंबल्स डू नॉट हैव इनहेरेंट मीनिंग। इनका कोई एज सच मीनिंग नहीं होता। वो सिंपली यूज देम इन सर्टेन वेज एंड नो टू पीपल यूज द सेम वर्ड्स एग्जैक्टली अलाइक। ये बात कर रहा है कि हमारे अल्फाज इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितनी हमारी उनको डिलीवर करने का मेथड, हमारा बिहेवियर, उन तरीका जो है ना, जिस अंदाज में, जिस मैनर में हम वो अल्फाज डिलीवर करते हैं, वो मीनिंगफुल है, उसका मीनिंग है। लेकिन हमारे अल्फाज का इतना मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पहली पढ़ी इंट्रापर्सनल, दूसरी इंटरपर्सनल, ये तीसरी टाइप है कम्युनिकेशन की, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है, इसको देख लेते हैं। ये कम्युनिकेशन है फॉर द इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन टू or a few people use some intermediate means for carrying their message. They do not communicate face to face, do not have direct feedback. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करना, उसके थ्रू दो या तीन बंदे आपस में बातचीत करें, इसको मीडिएटेड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में टेलीफोन, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियोज़, रडार्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गए। आगे पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन। द पर्सन टू ग्रुप इन लेवल इन्वॉल्व्स वन स्पीकर एंड ऑडियंस। मसलन इसके अंदर क्या चीज़ कह रहा है कि इसको पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं। ये लेवल हम अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। जब एक सीनियर पर्सन अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जूनियर से इंटरेक्ट करता है, उस टाइम हम पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम ये द ट्रेडिशनल स्पीकर एंड ऑडियंस सेटिंग में इंक्लूड माइक्रोफोन्स, प्रोजेक्टर्स एंड टेप प्लेयर्स। ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है मैस कम्युनिकेशन, जो आजकल आम है। मैस कम्युनिकेशन इंक्लूड्स मैसेजेस सेंड टू लार्ज पब्लिक डिसिमिलर anonymous distant audiences using some intermediate instrument of transfer। मास कम्युनिकेशन जनरल चीज़ है जिसका हम सबको पता है। न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई, बुक,
पम्फलेट हो गए। अच्छा, दो टाइप्स हैं इसकी, ये कह रहा है, एक प्रिंट और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, टेलीविज़न, टेप, फिल्म वगैरह आते हैं, और प्रिंट के अंदर ये मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह, बुक्स आ गई, ये चीज़ें आती हैं। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर तो आपको ये बहुत ही सिंपल सा लेसन है, आप सिंपली रीडिंग भी करेंगे ना इसकी तो आपको समझ आ जाएगी। मतलब ऐसा सच कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं, ना ही कोई MCQs के हवाले से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई थ्योरी के लिहाज से कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई छोटी मोटी डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है, अदरवाइज ऐसा जिसके अंदर ना कोई इंपॉर्टेंट है और ना ही कोई ये ज़्यादा कोई मुश्किल है, कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा है। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के कम्युनिकेशन होती है। पहली है डाउनवर्ड, दूसरी है अपवर्ड और तीसरी है लेटरल। डाउनवर्ड जो है, इसके अंदर क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम पीपल एट हायर लेवल टू दोज एट लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। अपर लेवल से नीचे लेवल पर जो इंफॉर्मेशन शिफ्ट होती है ना, जो ट्रांसफ़र होती है, उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी क्या रीज़न है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस लिए करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको देखते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टू गाइड देयर सबॉर्डिनेट को गाइड करने के लिए, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्क, टू क्लियर जॉब डायरेक्शंस एंड सेफ्टी रूल्स, टू प्रोवाइड फैक्ट्स अबाउट फ्यूचर गोल्स। ये सब इसकी, और इसके सोर्सेज क्या हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट देख लें। टाइप्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस, स्पीच, मीटिंग्स, अनाउंसमेंट्स, मेमोज, नोटिफिकेशंस, लेटर्स, हैंडबुक्स, पम्फलेट, ये सारे देख लें। ये सारे इसकी जो है ना टाइप्स कह लें या इसके सोर्सेज हैं। आगे आ गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन ट्रेवल्स फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपरवाइजर। सबॉर्डिनेट जो होते हैं ना, मतलब जूनियर से सीनियर बंदे की तरफ ये कम्युनिकेशन होती है। इट इज़ फीडबैक, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक पूरे हो रहे हैं, किस हद तक लोग जो हैं उन अपने सीनियर्स की, ऑफिसर्स की बातों पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये देखने के लिए हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डाटा, व्हाट लोअर लेवल एम्प्लॉयज आर थिंकिंग एंड सो ऑन। टाइप्स ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड आर रिपोर्ट्स हो गई, इंटेरोफिस में मेमोज हो गए, सुपरवाइज़र सबॉर्डिनेट कॉन्फ्रेंस हो गई, सजेशन सिस्टम हो गया, ये चीज़ें हो गई। आगे आ गया जी लेटरल कम्युनिकेशन। आप टेंशन नहीं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इन तीनों की मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, कंबाइन एग्जांपल, जो मैं इसको ख़त्म करने के बाद आपको बताऊंगा। लेटरल कम्युनिकेशन क्या है, इट इंक्लूड्स हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद पीपल ऑन द सेम और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। मतलब अब 16 ग्रेड के कुछ बंदे इकट्ठे हो गए हैं, एक ग्रेड के बंदे इकट्ठे होके आपस में गपशप कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। ना इनके अंदर उनसे जूनियर शामिल है, ना इनसे इनके अंदर सीनियर शामिल है। ये किस लिए की जाती है, अगर कोई मीटिंग है ना, बॉस की तरफ से कोई मीटिंग कॉल हुई है, तो जो है ना सेम लेवल के लोग पहले इकट्ठे बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हमें मीटिंग के अंदर बॉस के साथ क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ये इस मकसद के लिए होता है। इफेक्टिव लेटरल कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स इज एसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, परफॉर्म जॉब ड्यूटीज, प्रिपेयर फॉर मीटिंग। मोस्ट लेटरल कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑरल नेचर, ये ज़्यादातर ऑरल ही होती है, मतलब आमने सामने बैठकर ही नॉर्मली ये बात होती है। इसकी ये डायग्राम इन्होंने दी हुई है जिसके अंदर बताया हुआ है, ये डाउनवर्ड अपवर्ड है जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, डायगोनल और हॉरिजेंटल जो है ये बीच में शो कर रहे हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का तीनों टाइप्स का। अच्छा, मैं एक हार्ट की एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो दिल है ना, पंप करता है, दिल है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, बहुत सारा दिल हमारा। ये जब ब्लड को तमाम वेसल्स की तरफ शिफ्ट करता है ना, ये है डाउनवर्ड। दिल से पूरे जिस्म में ब्लड जाता है, यह डाउनवर्ड है। अपवर्ड क्या है, जो पूरे जिस्म से हमारे दिल में वापस ब्लड आता है, ये अपवर्ड है। और लेटरल क्या है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। दिल से तो आगे जाता है ना,
दिल से वेसल्स में गया, आगे फर्दर जो है ना जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सिस्टम्स के अंदर जो है ना ब्लड जाता है, ये लेटरल हो गया। आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी इस एग्जांपल से कम्युनिकेशन की टाइप्स की। आई होप मैंने क्लियर कर दी होगी हर चीज़। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक भी कर दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।